हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। इट्स मी श्रेया पवार। आज जो है वो हम ज्योग्राफी स्टैंडर्ड 7 का चैप्टर 1 हाउ सीजन्स अकर पार्ट 1 उसका जो है वो पार्ट 2 देखने वाले हैं। हमने पहले के वीडियो में ये देखा था, ये सीखा था टाइम मेजरमेंट अर्लियर वर्सेस नाउ। मतलब पहले के ज़माने में टाइम कैसे मेजर किया जाता था और अभी के ज़माने में हम टाइम मेजरमेंट कैसे करते हैं। प्लस हमने जो है वो रोटेशन के बारे में भी सीखा था और अर्थ के रोटेशन के कारण कैसे डे टाइम और नाइट टाइम अकर होते हैं। मतलब अर्थ हमारी जब गोल 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 घूमती है उसके कारण डे टाइम और नाइट टाइम कैसे अकर होते हैं, इसके बारे में भी हमने पहले की वीडियो में सीखा था। तो अगर आपने पहले का वीडियो नहीं देखा होगा देन प्लीज़ डू वॉच इट। और इस वीडियो की जो लिंक है वो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी पेस्ट कर दी है, सो प्लीज़ चेक इट आउट फ्रॉम देयर। इस वीडियो में जो है वो हम अर्थ के रिवोल्यूशन के बारे में सीखने वाले हैं और कैसे सन के पोजीशन में चेंजेस आने के कारण हमारी शैडो में कैसे बदलाव आते हैं, इसके बारे में भी हम इस वीडियो में सीखने वाले हैं और आगे का चैप्टर भी कंटिन्यू करेंगे। सो प्लीज़ वॉच द वीडियो टिल एंड। नाउ लेट्स स्टार्ट विद द एक्सप्लेनेशन। व्हाट इज़ रिवोल्यूशन? हमने पहले के वीडियो में सीखा था कि हमारी अर्थ जो है वो अपने ही गोल 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 चक्कर काटती है और साथ ही में जो है वो हमारी अर्थ सन के भी चक्कर काटती है। मतलब व्हेन आवर अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड द सन, मतलब जब ये अर्थ सन के चक्कर काटती है और अर्थ का ये जो रिवॉल्व करने का जो ऑर्बिट होता है ये स्ट्रेट नहीं होता। ऑर्बिट मतलब ये एक ऐसा इमेजिनरी पाथ होता है जिस पे सेलेस्टियल बॉडीज़ रिवॉल्व करते हैं। सेलेस्टियल बॉडीज़ मतलब जो सारे बॉडीज़ हमें स्पेस में देखने को मिलते हैं, जैसे कि सैटेलाइट, स्टार्स, प्लैनेट्स, ये जिस इमेजिनरी पाथ पे रिवॉल्व करते हैं उसे हम ऑर्बिट बोलते हैं। और अर्थ का ये जो रिवॉल्व करने का जो ऑर्बिट है ये स्ट्रेट नहीं है, ये एलिप्टिकल है। एलिप्टिकल मतलब इस शेप का है। और इस ऑर्बिट पे जब हमारी अर्थ सन के चक्कर काटती है तो उसे हम रिवोल्यूशन बोलते हैं। हमारी अर्थ को एक रिवोल्यूशन कंप्लीट करने के लिए 365 डेज़ लगते हैं और 4 साल के बाद, हर 4 साल के बाद जो है वो 366 डेज़ लगते हैं। तो कई बच्चे ऐसा भी सोच रहे होंगे कि ये 366 डेज़ आखिर क्यों लगते हैं। अर्थ का जो रिवोल्यूशन का एक्चुअल टाइम पीरियड होता है वो होता है 365 डेज प्लस 6 आवर्स। तो जो साइंटिस्ट जिन्होंने ये इन्वेंट किया अर्थ के रिवोल्यूशन का टाइम पीरियड, उन्होंने ऐसा बोला कि इंस्टेड ऑफ हम हर साल जो है वो ऐसा नहीं बोलेंगे 365 डेज प्लस 6 आवर्स। इंस्टेड ऑफ दैट हम क्या करेंगे, ये 6 आवर्स जो है वो हम ऐड करते जाएंगे। मतलब 6 आवर्स प्लस 6 इज इक्वल्स टू 12 आवर्स plus 6 hours again is equals to 18 hours plus 6 hours is equals to 24 hours। मतलब इन्होंने ये जो 6 hours थे ये 4 साल के लिए ऐड कर दिए और 24 hours बना लिए। 24 hours मतलब पूरा एक दिन। इस यही रीज़न है कि हर 4 साल के बाद जो है वो फरवरी में जो एक दिन एक्स्ट्रा ऐड होता है ना, वो यही लीप ईयर होता है। एंड इट इज़ नथिंग बट ये छः जो घंटे हैं वो हम 4 साल के लिए ऐड करते हैं और एक दिन बना लेते हैं। सो इसलिए जो है वो हम ऐसा ही बोलते हैं कि अर्थ के रिवोल्यूशन को, एक रिवोल्यूशन कंप्लीट करने के लिए जो है वो 365 डेज़ लगते हैं या फिर 366 डेज़ लगते हैं। क्या आपने कभी नोटिस किया है कि विंटर सीजन में जो है वो अंधेरा बहुत जल्दी हो जाता है और समर सीजन्स में जो डे टाइम होता है वो थोड़ा लंबा होता है। इसका मतलब ऐसा होता है क्या कि जो दिन के जो 24 घंटे होते हैं वो बढ़ जाते हैं या फिर कम हो जाते हैं? नहीं, ऐसा नहीं होता। हमारे दिन का टाइम नहीं चेंज होता, बल्कि हमारा जो सनराइज़ और सनसेट का जो टाइम होता है वो चेंज हो जाता है। इसका मतलब विंटर सीजन में जो है वो सनसेट थोड़ा जल्दी हो जाता है, जिस कारण जो नाइट टाइम होता है वो बढ़ जाता है। और समर सीजन्स में जो है वो सनराइज़ से सनसेट तक का जो टाइम होता है वो बढ़ जाता है। मतलब सनसेट जो है वो थोड़ा लेट होता है, इस कारण जो डे टाइम होता है वो बढ़ जाता है।
और रेनी सीजन्स में जो सनराइज़ और सनसेट का जो टाइमिंग होता है वो इतना डिफ़र नहीं होता। मतलब अगर 6 बजे सनराइज़ हो रहा है तो 6 या फिर 6:30 बजे तक जो है वो सनसेट हो जाता है, जिस कारण रेनी सीज़न में जो है वो डे टाइम और नाइट टाइम में इतना डिफरेंस नहीं होता। और हमारे पूरे साल में ऐसे 2 दिन आते हैं जिस दिन जो है वो हमारा डे टाइम और नाइट टाइम का जो ड्यूरेशन होता है वो सेम होता है। वो होता है 21 मार्च और 23 सितंबर। इन 2 दिनों में जो है वो हमें 12 आवर्स का डे टाइम और 12 आवर्स का नाइट टाइम देखने को मिलता है। And the last topic which has been given in our textbook is about the position of the shadow. मतलब क्या आपने कभी नोटिस किया है कि हमारी जो शैडो की पोजीशन होती है ये दिन के हर एक फेज़ में जो है वो सेम नहीं होती है। अभी हमें तो ये पता है कि सन जो है वो ईस्ट में राइज होता है, तो जब हम सुबह के टाइम में जब हम सन को फेस करते हैं तो हमारी जो शैडो होती है वो पीछे की तरफ गिरती है। और दोपहर के टाइम में जब सन हमारे सिर के ऊपर होता है तो उस टाइम हमारी जो शैडो होती है वो ज़मीन के नीचे चली जाती है। इसका मतलब उस टाइम पे हम जो है वो हमारी शैडो देख ही नहीं सकते। इसे जो है वो हम ज़ीरो शैडो ऐसा भी बोलते हैं। और शाम के टाइम में जब सन हमारे वेस्ट में होता है, मतलब जब सन हमारे पीछे होता है तो उस टाइम हमारी जो शैडो होती है वो आगे गिरती है। इसका मतलब इससे जो है वो एक चीज़ तो अच्छे तरीके से क्लियर हो जाती है कि हमारी जो शैडो होती है ये सन के अपोजिट डायरेक्शन में गिरती है। So this was about the chapter 1 of Geography Standard 7 How Seasons Occur Part 1। इस चैप्टर में जो है वो हमने मेनली अर्थ के 2 मूवमेंट्स के बारे में सीखा था। दैट इज़ वन इज़ रोटेशन एंड द अदर वन इज़ रिवोल्यूशन। अगर हमारी अर्थ ये मूवमेंट्स दिखाती ही नहीं तो हमारे सीजन्स भी नहीं अकर होते और डे टाइम और नाइट टाइम भी नहीं अकर होते। सो मूवमेंट ऑफ द अर्थ जो है वो सीजन्स के अकरेंस में एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है। प्लस जो है वो हमने टाइम मेजरमेंट के बारे में भी सीखा था कि कैसे टाइम पहले के ज़माने में और अभी के ज़माने में मेजर किया जाता है। आई होप दैट यू हैव लाइक दिस वीडियो। थैंक यू फॉर वॉचिंग। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब, like and share my video.